इसके टाइम पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे बिजनेस जो है उनको अफेक्ट हुआ है। रियल एस्टेट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। 2025 रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। इस साल लोग पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना जावेद फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप इस्लामाबाद। आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद के 5 बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में कि वो आपके लिए इन फ्यूचर कैसे साबित होंगे। हम देखेंगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो आपको कैसा रिटर्न देगा, सेफ्टी के लिहाज से कैसा है और डेवलपमेंट के लिहाज से कैसा है। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से आपका कौन सा फेवरेट प्रोजेक्ट है या किस में आपने ऑलरेडी पहले इन्वेस्टमेंट कर ली है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो रियल एस्टेट वाहिद एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोगों ने विद इन डेज में प्रॉफिट बनाया है। लेकिन 2022 से लेकर 2025 के बीच जो ये टाइम है इमरान खान की गिरफ्तारी का, इसके टाइम पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे बिजनेस जो हैं उनको अफेक्ट हुआ है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के जितने भी सेक्टर्स हैं ना बिजनेसेस के, वो सभी अफेक्ट हुए हैं, सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं हुआ। लेकिन रियल एस्टेट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2025 रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। इस साल लोग पिछले 2 साल के मुकाबले ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं। इसका एक ये भी रीजन है कि पाकिस्तान में जब लोगों के जो बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे, जब उनके दरवाजे बंद हुए हैं तो लोग रियल एस्टेट की तरफ आए हैं, क्योंकि जो बैंक के इंटरेस्ट थे वो भी डिक्रीज हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड भी काफी फ्लक्चुएट किया है, लेकिन जिन लोगों को गोल्ड की काफी अच्छी समझ थी उन्होंने तो काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट भी बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट भी पाकिस्तान की इस साल काफी अच्छी साबित हुई है। लेकिन ये वही बात है कि स्टॉक्स के बारे में पाकिस्तान में लोगों को बहुत कम इंफॉर्मेशन है, काफी रिस्की भी है और इसके अलावा बहुत सारे लोग इसको हलाल भी नहीं समझते हैं, जबकि हलाल है। लेकिन चले ये एक अलग डिबेट है। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो अभी भी 10 से 15 मिलियन घरों की डिमांड अभी भी है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 30 करोड़ के लगभग है। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद के 5 बेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में कि वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे साबित होंगे नेक्स्ट 5 ईयर में। आप वहां पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, डेवलपमेंट कैसी होगी, सेफ्टी के लिहाज से वो कैसा प्रोजेक्ट है आपके लिए। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के बड़े प्रोजेक्ट में आता है। इसके जो डेवलपर हैं वो हबीब रफीक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो 60% की डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, 40% अभी भी इनकी डेवलपमेंट रहती है। लेकिन अगर हम डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी को देखें और इस प्रोजेक्ट की टाइमिंग को देखें तो अभी भी इसकी जो डेवलपमेंट है वो काफी स्लो हुई है। पर इसके बावजूद भी अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट रेकमेंड कर रही हूँ तो उसका रीजन ये है कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये अपनी बाकी की डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी सेफ्टी की, तो इनकी सारी लीगैलिटीज क्लियर हैं। रहने के लिहाज से भी ये एरिया जो है, अभी तो यहाँ पे लोगों ने घर बनाए हैं पर वो रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई आसपास आबादी नहीं है। पर नेक्स्ट 5 ईयर में वो आबादी भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसमें आपको रिटर्न के बारे में, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है। इसमें अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के पुराने इन्वेस्टर से पूछेंगे तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे कि लोगों ने कैसे विद इन डेज में जो है प्रॉफिट बनाया हुआ। यहाँ से सबसे बड़ा जो रीजन है वो है रावलपिंडी रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड जैसी कंप्लीट होगी तो ये वो प्रोजेक्ट होगा जो सबसे अच्छा रिटर्न आपको देगा। अगर हम बात करें कैपिटल स्मार्ट सिटी के विलास के बारे में, तो 1 करोड़ 20 से लेकर 1.5 करोड़ के इनके 5 मरला के रेट्स हैं। अगर मैं आपको इसमें ऑप्शंस बताऊंगी जो मैं रेकमेंड करूंगी तो वो होंगे इनके प्लॉट्स। यहाँ पे आपको पोजेशनेबल प्लॉट भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाएगा। 5 मरला जो है वो आपको 30 से 35 लाख से लेकर 60 से 70 लाख के बीच में है। डिपेंड करता है लोकेशन, डिपेंड करता है कि पोजेशनेबल है कि नॉन पोजेशनेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की, तो 7 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम इनके अम्यूनिटीज की बात करें तो 3 यूनिवर्सिटीज हैं जो यहाँ पे बन रही हैं, 2 के स्ट्रक्चर्स भी खड़े हो चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो है नमल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके हॉस्पिटल की, यहाँ पे ऑलरेडी एक हॉस्पिटल बना हुआ है, फ्यूचर डेवलपमेंट हॉस्पिटल, जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्कूल है जो इन्होंने मुकम्मल तैयार
कर लिया है। एडवेंचर टूरिज्म पार्क इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे खूबसूरती से बनाया हुआ है और आगे भी ऐसी बहुत सारी अम्यूनिटीज हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं ये जो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस प्रोजेक्ट की है वो ये है कि डेडिकेटेड इंटरचेंज है इनका M2 पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी बहुत काफी सारी लैंड है वो DHA गंदारा को भी दी है उनके साथ कोलैब करने के लिए। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इसमें प्लस पॉइंट्स भी हैं और बहुत सारे जाहिर बात है नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके बारे में मजीद आगे डिटेल से आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तो वो है आपके पास मार्गला इनक्लेव। मार्गला इनक्लेव जो है ये CDA और DHA का जॉइंट वेंचर है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है इसकी। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आता है जोन 4 में इस्लामाबाद के चकशदाद वाली साइड पे। अगर हम इसकी बात करें डेवलपमेंट की तो ऑलरेडी इन्होंने अपनी डेवलपमेंट काफी अच्छी स्टार्ट कर ली है। ये वो प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट 2 ईयर में पोजीशन भी दे देगा और नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ पे जो है लोग डेवलपमेंट भी जो है अपनी मुकम्मल कर लेंगे। इन्होंने ज्यादातर लोगों के जो है ना ऑप्शंस नहीं दिए हुए, बहुत अच्छे से इन्होंने साफ सुथरा काम किया है, लोगों के नाम इन्होंने लिए हैं, उसके बाद उनकी जो है बैलेटिंग की है और उन सबको जो है इन्होंने प्लॉट नंबर लगा के उन सबको प्लॉट दे दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की तो अभी भी यहाँ पे फेज 2 है जिसके रेट्स आने अभी बाकी हैं जो ये आपको आगे देंगे। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की तो सरीना से ये 8 से 9 मिनट की दूरी पे है और क्लब रोड से ये सिर्फ 7 से 8 मिनट की दूरी पे है। तो लोकेशन भी इसकी बहुत खूबसूरत है, लोकेलिटीज भी सारी देखें क्लियर है, सेफ्टी है, CDA का ऑप्शन भी है और DHA का भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटर्न की तो ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। अगर हम इसकी बात करें डेवलपमेंट की तो नेक्स्ट 5 ईयर में ये वो भी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो तीसरा प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो है 18 जो है इस्लामाबाद का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लग्जरी किस्म का हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप विलास की तरफ जाएं। यहाँ पे आपको 10 मरला 1 कनाल और 2 कनाल की विलास मिल जाएंगे डबल स्टोरी। इसके अलावा यहाँ पे विला की जो कम से कम कीमत भी है वो 7 से 8 करोड़ के बीच में है। अगर इसमें बात करूँ अपार्टमेंट्स की तो अपार्टमेंट्स भी जो है वो आपको रेकमेंडेड हैं, आप अपार्टमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट उसमें भी मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि अपार्टमेंट कौन सा बिल्डर तैयार कर रहा है, क्या उसका तरीकाकार क्या है, सारा प्लान आप लाजमी देखें और अपने साथ किसी इंजीनियर को लाजमी लेके जाएं जो ये सारी चीजें जो है आपके साथ चेक कर सके, क्योंकि पीछे भी काफी इनके जो है काफी इस तरह के मामलात हुए थे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अपार्टमेंट अच्छा ऑप्शन तो है लेकिन आपने फिर भी सारी इन्फॉर्मेशन देख के चेक करके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जो प्लॉट्स हैं वो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। चौथा प्रोजेक्ट जो है वो फैसल हिल्स है जिसके रेट्स काफी रीजनेबल हैं, जिसकी लोकेशन GT रोड पर है। इसके अलावा अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो A ब्लॉक है, A एग्जैक्टिव ब्लॉक है, B है, C है और D है। इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो D ब्लॉक में आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में भी प्लॉट के ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप पोजेशनेबल प्लॉट्स की तरफ जाना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको फैसल हिल्स रेकमेंड करूंगी। 5 मरला भी यहाँ पे कम से कम 30 से 35 लाख रुपए से स्टार्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की तो लास्ट 2 ईयर से इन्होंने अपनी डेवलपमेंट काफी अच्छे से स्टार्ट की हुई है। यहाँ पे अब्दुल मजीद का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है फैसल ज्यूल वो यहाँ पे तैयार हो रहा है। इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ अब्दुल मजीद का सबसे ज्यादा फोकस या उसकी सबसे ज्यादा जो फंडिंग जा रही है वो फैसल ज्यूल पे जा रही है जो कि मॉल है। तो ये वो प्रोजेक्ट होगा जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी नेक्स्ट 5 ईयर में। इसका रेट क्योंकि रेट है जाहिर बात इसके अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज ऑफ फैसल ज्यूल मॉल की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे रूट स्कूल का सबसे बड़ी ब्रांच ये लोग यहाँ पे ला रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसकी सेफ्टी की तो सेफ्टी के लिहाज से भी वो अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इतना तो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट ले सकते हैं। बट एंड पे मैं फिर भी आपको कहूंगी कि फैसल हिल्स में D ब्लॉक इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन आपको रेकमेंड मैं नहीं करती हूँ। लास्ट में जो प्रोजेक्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो है लेक शोर सिटी। लेक शोर सिटी जो है वो खानपुर डैम के बिल्कुल सामने है, D 12 से 13 मिनट की दूरी पे है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी इस प्रोजेक्ट के NOC की तो इनकी NOC अप्रूव्ड है TMA से। इसके अलावा EFU से इंश्योर्ड भी हैं। खूबसूरत और ड्रीमी लोकेशन की वजह से जो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूंगी वो करूंगी फार्म हाउसेस। 2 कनाल 4 कनाल और 8 कनाल के फार्म हाउसेस आपको मिल जाएंगे। 2 कनाल का आपको मिलेगा 80 लाख का,
4 कनाल आपको मिलेगा 1,45,00,000 का और 8 कनाल आपको मिलेगा 2,70,00,000 का। 5 साल का जो है इनका पेमेंट प्लान है। 25% आपके जो है इनकी डाउन पेमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। कमर्शियल में भी आपको जो है यहाँ पे कम से कम भी 4 मरला जो है वो आपका 60 लाख का है। 1 लाख रुपए से जो है आप उसकी बुकिंग करवा सकते हैं और 1 लाख रुपए आपके इंस्टॉलमेंट है। अगर हम बात करें इसके रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तो 5 मरला 15 लाख से है और 25,000 रुपए से आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप इसमें रेट्स आपके साथ सारे स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे। इसमें ये है कि जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शंस हैं इसमें कोई डाउन पेमेंट नहीं है, कोई कंफर्मेशन अमाउंट नहीं है। 5 साल का प्लान है ईजी इंस्टॉलमेंट के साथ। तो मजीद मालूमात के लिए, सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।